भगवान शिव को यहाँ एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। उनके हाथों से न जाने कितने ही राक्षस असुर मारे गए और कई बार तो अपने भक्तों को बचाने के लिए वे देवों और उनके अवतारों से भी भिड़ जाए। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थीं जब भगवान शिव ने देवों का ही वध कर दिया। कौन थे देवता और क्यों वे महादेव के हाथों मारे गए? कामदेव शिव पुराण श्री रुद्र संहिता 98वें अध्याय के अनुसार जब ब्रह्मा जी से अद्भुत वर पाकर तारकासुर अजय हो गया था और उससे सब देवता और समस्त अर्षि दुखी हो गए थे, तो इसके निवारण हेतु इंद्रदेव ने कामदेव को बुलवाया और उन्हें बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण तारव दैत्य का वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हुए हैं और कामना के वश में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सुना है कि पार्वती जी अपने 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती हैं। उनका यह महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है। परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम और नियम से अपने वश में रखते हैं। तुम कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि भगवान शिव की देवी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए। कामदेव उस समय देवराज से बोले, मैं इस कार्य को करूंगा, और वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले उस स्थान पर गए जहां योगेश्वर शिव तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर कामदेव जी ने शिवजी पर अपने बाण चलाए। इन बाणों के प्रभाव से शिवजी के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। ऐसी स्थिति देख वहां योगी शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्र चित्त नहीं कर पा रहा, मेरी तपस्या में यह कैसा विघटन आ रहा है। यह सोचकर वह उधर देखने लगे, तभी उनकी दृष्टि सामने छिपे कामदेव पर पड़ी। उस समय कामदेव उन पर बाण छोड़ने ही वाले थे। उन्हें देखते ही शिवजी को बहुत क्रोध आया। इतने में कामदेव जी ने अपना बाण छोड़ दिया, परंतु क्रोधित हुए शिवजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अपने बाण को बेकार हुआ देख कामदेव डर से कांपने लगे। सभी देवतागण वहां आ पहुंचे और जब देवतागण उनकी स्तुति कर ही रहे थे, तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरा नेत्र खुल गया और उसमें से आग निकली। इससे पूर्व की कोई भी देवता भगवान शिव से क्षमा याचना कर पाते। उस आग ने वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया और वह वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। यमदेव आर्षि प्रिकांडु और उनकी पत्नी वरुद्वती की कोई संतान नहीं थी। तब दोनों ने भगवान शिव से संतान प्राप्त करने के लिए बड़ी ही घोर तपस्या की। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए, परंतु उनके समक्ष एक शर्त रख दी। शिव जी बोले कि मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, एक ऐसा पुत्र जो अति बुद्धिमान एवं धर्मपरायण, किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष तक की होगी, और या फिर एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु तो बहुत होगी और वह दुष्ट स्वभाव वाला और सुस्त प्रवृत्ति का होगा। आर्षि मुझे प्रिकंडु और उनकी पत्नी ने तुरंत पहले विकल्प को चुना और इस प्रकार उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। जब मार्कंडेय ने अपने जीवन के 16 वर्ष पूरे कर लिए तो उसने अपने माता पिता को बहुत उदास देखा। पूछने पर उन्होंने भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। इस पर मार्कंडेय मुस्कुराए और अपने माता पिता से कहा कि वह आशा न खोए। वह तब समुद्र तट के दिशा में निकल पड़े। वहां उन्होंने रेत में भगवान शिव का शिवलिंग बनाया और एक पैर पर खड़े होकर वह पूरा दिन भगवान शिव की भक्ति में ऐसे ही लीन रहे। मार्कंडेय जी के जीवन का 97वें वर्ष का पहला दिन आ गया तो मृत्यु देवता यम के 2 दूत मार्कंडेय जी को पृथ्वी से ले जाने के लिए आए। जब वे दोनों सफल ना हो पाए तो वहां स्वयं यमराज आए। वहां पहुंचते ही मृत्यु के देवता ने मार्कंडेय की गर्दन में अपना कमंड डाला और उसे शिवलिंग से दूर खींचना शुरू कर दिया। जब मार्कंडेय जी असहाय होकर रोने लगे तो अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देख भगवान शिव आने मार्कंडेय और यम दोनों को आश्चर्यचकित करते हुए उस शिवलिंग से वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने क्रोध में अपने त्रिशूल से मृत्युदेव को भेद दिया और वह वहीं गिर पड़े। यमदेव को मृत्यु देखकर समस्त लोगों में हड़कंप मच गया। स्वर्गलोक से इंद्र और कई देवता नीचे पृथ्वी पर आए और भगवान शिव के पास गए। यमदेव को मृत देखकर सभी देव डर गए और वह भगवान शिव से यमदेव पुनर्जीवित करने की गुहार करने लगे, पर शिव जी ने ऐसा करने से मना कर दिया।
ये देख मार्कंडे जी ने स्वयं भगवान शिव से यमदेव को क्षमा करने की गुहार लगाई। तब भगवान से मुस्कुराए और यमदेव के मृत शरीर में प्राण डाल दिए। सूर्यदेव ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड अध्याय 18 में एक स्थान पर नारद जी श्री हरिनारायण से गणेश जी के जन्म के बारे में पूछते हैं और फिर वह पूछते हैं, प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के विनाशक हैं और गणेश्वर का मस्तक ईद ग्रह की दृष्टि से कट जाना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृतांत को मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, एक समय की बात है। भक्तवत्सल शंकर ने माली और समाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल का प्रहार किया। वह त्रिशूल अमोघ था। उसके चोट से सूर्यदेव की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र चेतनाहीना हो गया है, तब उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अधिभूत हो गया। तब ब्रह्मा जी के पुत्र तपस्वी कश्यप जी ने अपने पुत्र को प्रवाहीन देख शिव को श्राप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल वितीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिव जी आशुतोष तो है ही, क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तो कमेंट में जय शिव शंभू जरूर